हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स एकेडमी। मैं हूँ आरिफा। चलिए आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में सीखेंगे क्लास 10th। ओके, आई गेस लाइक यू आर वेल अवेयर ऑफ सॉलिड्स लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, हेमिस्फीयर्स, कोन, स्पीयर्स, ऐसे बॉल के शेप में स्पीयर्स। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ सॉलिड्स मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। जैसे आप देखे ही होंगे टेंट, समझो ये सिलेंडर, देखो ये हो गया टेंट। आपने तो देखा ही होगा टेंट जो सिलेंडर के शेप में और कोन के शेप में देखने को मिलेंगे ऐसे टेंट्स, ठीक है। और आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम जो आपको बाहर से दिखेगा कैसे, जैसे कोन के शेप में है और ऊपर जो है हेमिस्फीयर के शेप में, इसको बोलेंगे हेमिस्फीयर के शेप में। और कैप्सूल्स जो हम खाते हैं, आपने देखा ही होगा कैप्सूल्स जो सिलेंडर, बीच में सिलेंडर का शेप रहेगा और आसपास में होगा हेमिस्फीयर। और वाटर टैंक्स जो कैप्सूल के शेप में देखने को मिलेंगे। पेंसिल जो है, यहाँ पे देखो पेंसिल जो यहाँ पे होगा कोन के शेप में और ये होगा सिलेंडर के शेप में, ऐसे। चलिए आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में सीखेंगे। सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सरफेस। जितना ये एरिया समझो ये है, इसका एरिया जितना भी कवर होके है, ये पूरा जितना भी एरिया कवर होके है, इसको सरफेस एरिया करके बोलेंगे। और वॉल्यूम जो है, इसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल है, इसके अंदर सिर्फ यही नहीं, कोई भी शेप हो जिसमें स्पेस अवेलेबल हो, उसको हम वॉल्यूम करके बोलेंगे। अभी हम सरफेस एरिया में मेन जो है वो है फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 4 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसके साथ क्यूब में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर is equal to 2 pi r square। r जो है रेडियस होगा, पाई का वैल्यू होगा 22/7। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा 2 pi RH, जिसमें r होगा रेडियस, h होगा हाइट। Then curved surface area of cone is equal to pi r l, जिसमें r होगा रेडियस एंड l होगा स्लैंट हाइट। ओके, ये होगा कोन, ठीक है, दिस इज अ कोन, इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट l। ये स्लैंट हाइट है l इज इक्वल टू, अगर l नहीं देके है क्वेश्चन में, L का वैल्यू नहीं देखे है तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा स्लैंट हाइट का। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। देखो जो 2 क्यूब्स हैं, they are joined end to end, ऐसे end to end। find the surface area of resulting cuboid। तो ये बन गया क्यूबॉइड शेप, ठीक है। ये जो सिंगल है इसको क्यूब बोलेंगे, अगर ये 2 भी मिल जाएंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ऐसे। देखो दिस इज अ क्यूबॉइड, ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड, ये शेप में आ जाएगा। अभी 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स आर जॉइंट एंड टू एंड, ऐसे शेप में। दिस इज अ क्यूबॉइड। ये हो गया लेंथ, ये जो हो गया लेंथ,
ओके, ये ब्रेथ हो गया और ये हो गया हाइट। सो 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे साइड्स नहीं देखे हैं, वी नीड टू फाइंड आउट दिस साइड। हाउ? सो वॉल्यूम 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आके 64 सेंटीमीटर क्यूब देकर है, ठीक है। बट लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 64, 4 1 4, 2 रिमाइंडर 24, 4 6 24, 4 4 16, ठीक है। सो a cube is equal to 4 cube, cube and cube gets cancelled, a is equal to 4 सेंटीमीटर। तो मतलब ईच साइड हो गया 4 सेंटीमीटर्स, तो a 4 सेंटीमीटर्स और ये 4 सेंटीमीटर्स, b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स बन जाएगा और हाइट बन जाएगा 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो L इज इक्वल टू दोनों क्यूब्स 1 and 2 क्यूब्स, दोनों का क्यूब्स होगा साइड 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ जो है b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स और इसका हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर्स। सिर्फ इसका लेंथ एक ही चेंज होगा, देखो 2 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स, 2 क्यूब्स हैं, ज्वाइन करेंगे साइड टू साइड तो ये बन गया कंप्लीट लेंथ। इसका 4 सेंटीमीटर्स और इसका 4 सेंटीमीटर्स, दोनों मिलाएंगे तो बन जाएगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है, ओके, इसका जो हाइट इज 4 सेंटीमीटर्स और इसका जो ब्रेथ है, थिकनेस, इसका जो ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर्स। सो इसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। अभी इसका फॉर्मूला, सरफेस area of cuboid is equal to twice of LH plus BH plus LB. LH plus BH plus LB, twice of LH plus BH plus LB is equal to 2 into L का 8, H हो गया 4 सेंटीमीटर्स, B 4 सेंटीमीटर्स, H हो के 4 सेंटीमीटर्स, L आ गया 8 सेंटीमीटर्स, B का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर्स। 2 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 8 4 32, ये सारे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 80। सो 80 इंटू 2 इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? ये हो गया सेंटीमीटर, L इज सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो सेंटीमीटर्स, ए भी सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर होगा, ए भी सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर होगा। दिस इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑन द होल कॉमन निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ये है सॉलिड सिलेंडर, इसको हम सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे, और इसको हॉलो सिलेंडर। ये हो गया सॉलिड हेमिस्फीयर और ये हो गया हॉलो हेमिस्फीयर। hollow hemisphere. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो अभी ये हो गया hollow hemisphere, इसके ऊपर it is mounted by a hollow cylinder, ऐसा शेप आ जाएगा। The diameter of the hemisphere is 14 centimeters. Diameter यहाँ पे देखो इतना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम diameter बोलेंगे। Diameter is 14 centimeters and total height of the vessel, ये पूरा जो हाइट है इसका टोटल हाइट, इसका जो टोटल हाइट है यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक, टोटल हाइट हो गया 13 सेंटीमीटर्स। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसके अंदर का जो है सरफेस एरिया निकालना है।
ये हो गया फिगर, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर जो है हॉलो सिलेंडर है। इसका टोटल हाइट आके ये दोनों का मिला के 13 सेंटीमीटर्स है और इसका जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर्स। अगर डायमीटर d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स हो गया तो व्हाट विल बी इट्स रेडियस? रेडियस इसका आधा है, सो 7 सेंटीमीटर्स। अभी हम इसका हाइट ऑफ अ सिलेंडर, इसका हाइट ऑफ अ सिलेंडर इसका कितना है? अगर इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स, अगर ये 7 सेंटीमीटर्स है तो इसका हो गया 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर्स, तो ये बन गया 6 सेंटीमीटर्स हाइट। तो हाइट हो गया 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बन गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अभी हम देखेंगे सरफेस एरिया, टोटल and total height of the vessel is 13 centimeters. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel. इसका इनर सरफेस एरिया में इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। अभी चलिए देखिए, इसमें दो शेप्स हैं, एक हो गया सिलेंडर और एक हो गया हेमिस्फीयर। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में पाई कॉमन है और दोनों में आर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक आर रह गया, प्लस साइन डाल दो, 2 पाई आर तो चला गया, एच रह गया, ठीक है। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 आर रेडियस। इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सेम है, इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का सेम है। सो रेडियस हो गया r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स और r इज 7 सेंटीमीटर्स प्लस इसका हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर्स विच इज इक्वल टू 7 कैंसिल कर देंगे, 7 कैंसिल कर देंगे, 22 इंटू 2 इज 44 और 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर्स। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉमन निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स। तो ये है कोन, इसका रेडियस आके 3.5 सेंटीमीटर्स, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऐसे माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, देखो ओके, ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट, इसका जो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर्स है, इसका टोटल हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर्स। अभी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेमिस्फीयर है और ये कोन है, जिसका रेडियस आके r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स इसका रेडियस है। ये 3.5 करके लिखेंगे, 3.5 नथिंग बट 3.5, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7/2 सेंटीमीटर्स। ऐसे मैंने क्यों लिखा, कैंसिलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू 3, दैट इज r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर्स।
माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। टोटल हाइट ऑफ द हाइट, इसका टोटल हाइट, इसका जो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर्स है। अगर इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स है तो इसका कितना हो गया, इसका हाइट, डायमीटर आके 7 सेंटीमीटर्स है। ओके, यहाँ पे रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स, तो 13.5 माइनस 3.5, इसका जो हाइट है h इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। बस सिर्फ इसके लिए कि हम 3.5 सेंटीमीटर्स यूज़ करेंगे। हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमको स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू, हमको मालूम है फॉर्मूला, L इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, रूट ऑफ R का वैल्यू कितना है 7/2 होल स्क्वायर प्लस H का वैल्यू हो गया 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 49 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 12 इंटू 12 इज 144 इज इक्वल टू, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 1 ज़ा 49 प्लस 144 इंटू 4 इज 576 होल डिवाइड बाय 4, ये अंडर रूट ऑफ, तो ये दोनों को ऐड करेंगे हमको मिलेगा 625 डिवाइड बाय 4। तो अगर रूट के बाहर आ गया, रूट ऑफ 625 इज 25 और रूट ऑफ 4 आके 2। सो ये हो गया स्लैंट हाइट, हमको स्लैंट हाइट का वैल्यू मिल गया। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, ऑफ द टॉय। अभी टॉय में चेक करो कि हमारे पास ये है हेमिस्फीयर है और कोन है। हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो दोनों में पाई शामिल है, तो पाई को कॉमन निकालेंगे, आर कॉमन है। ओके, यहाँ पे यल रह गया, पाई आर चला गया तो रह गया 2 और एक आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7, आर वैल्यू इज 7/2 इंटू एल का वैल्यू 25/2 प्लस 2 इंटू आर वैल्यू इज 7/2 इज इक्वल टू 7 कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, सो 11 हो गया। और यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, हम एक करेंगे 25 प्लस 2 7 ज़ा 14 विच इज इक्वल टू 11 इंटू 25 प्लस 14 इज 39 डिवाइडेड बाय 2। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमको मिल जाएगा आंसर 214.5 सेंटीमीटर्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो हमको मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।